वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग तीसरा अध्याय है और श्लोका नंबर 43। बुक ले लेना भगवद गीता, सब लोग रिपीट कीजिए। और ये चैप्टर का नाम है कर्म योग। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, संस्थाभ्यात्मानमात्मना, संस्थाभ्यात्मानमात्मना, जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुराशदम्। कोई पढ़ सकता है श्लोक 343? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, संस्थाभ्यात्मानमात्मनं, जय शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुराशदम। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जोर से ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हिंदी में। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दूसरे शत्रु को जीतो। ओके, तो बहुत पावरफुल श्लोक है ये। यहाँ जीतने की बात चल रही है और हमारे सामने कौन है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। तो ये है भगवद गीता का तीसरा अध्याय का आखिरी श्लोक है और ये चैप्टर का नाम क्या है? कर्मयोग। और अगर आपको किसी ने पूछा कि कर्म योग क्या होता है तो उसका सिंपल जवाब क्या होगा? कर्म योग। कर्म का मतलब है एक्शन और योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। तो हम लोग एक्शन से यहाँ एक्शन के द्वारा हम लोग, एक्शन का मतलब है भगवान के लिए हम लोग एक्शन करेंगे। अभी वो भगवान की सेवा ही है। तो ये यहाँ पॉइंट है। लेकिन जब हम लोग एक्शन की बात करते हैं तो किस तरह से हम लोग भगवान के लिए कार्य करेंगे? किस तरह से करते हैं कार्य? क्योंकि आत्मा के पास शरीर है और शरीर के अंदर मन है और बुद्धि भी है। तो अगर आत्मा को कुछ करना है भगवान के लिए तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शरीर का मतलब है शरीर में क्या है हमारे? प्रैक्टिकली अगर फिजिकल बॉडी हम लोग देखेंगे, भौतिक शरीर, तो भौतिक शरीर के हाथ है, आँख है, नाक है, इंद्रिय है। ये सारे चीज़ों को हम लोग भगवान की सेवा में लगाना, उसको बोलते हैं कर्मयोग। और अगर उससे आगे आप जाओगे तो मन को भी लगा सकते हो। तो आत्मा को क्या करना पड़ेगा कर्मयोग में? ये शरीर को भगवान की सेवा में लगना। क्योंकि भगवान चाहते हैं, अर्जुन से बोलते हैं तुम इस युद्ध को मेरे लिए लड़ो। इसलिए बोलते तो यही भगवान का रिक्वेस्ट है अर्जुन से। कब ये वो होता है? 2nd चैप्टर में जब भगवान भगवद गीता का पूरा एक सारांश में बताते हैं। भगवान बताते हैं तुम मेरे लिए लड़ो, अपने लिए मत लड़ना। अपने लिए जब लड़ते हो तो उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं हम लोग स्वार्थ। और दूसरे के लिए जब करते हो बिना कोई स्वार्थ के, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्यों हम लोग किसी और के लिए कुछ करेंगे बिना कोई इच्छा के? कोई कब संभव है ये? जब हमें किसी से बहुत लगाव है, एक प्रेम का संबंध है, तो ही करेंगे। तो भगवान चाहते हैं कि हम लोग भगवान से प्रेम का संबंध जोड़, और उस प्रेम के आधार में भगवान चाहते हैं कि हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाए। शरीर को लगाए, मन को लगाए, सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाए। तो उस तरह से भगवान यहाँ कर्मयोग के बारे में, ये 3rd चैप्टर में अर्जुन को हालांकि सारा कुछ पता था 2nd चैप्टर के एंड में ही,
उसको बता दिया था कि ये करना, लेकिन विस्तार पूर्वक भगवान 3rd चैप्टर में और एक्सप्लेन करे। क्योंकि शरीर का मतलब बस शरीर नहीं, अरे शरीर है आत्मा, लेकिन इसमें बहुत सारे डिटेल्स भी तो है। शरीर के अंदर मन है, मन के साथ बुद्धि है, बुद्धि के अंदर, बुद्धि के और आगे जाओगे तो आत्मा है जो हम खुद है, और इनका तालमेल चल रहा है, उनके साथ कॉम्बिनेशन चल, शरीर है एक्टिंग कर रहा है और मन बीच में है। जैसे कि हम लोग जब किसी नए लोगों को बताते हैं ये शरीर, आत्मा और बॉडी का लिंक, तो हम लोग बोलते हैं कि आत्मा ड्राइवर है और जो मन है वो क्या है, आत्मा ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, और मन क्या है, सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, और जो बॉडी क्या है, हार्डवेयर है। तो आत्मा चला रही है, ये बिना मन के आप चला नहीं सकते शरीर को। मन सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर नहीं है आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में तो क्रैश हो जाएगा। आपके हाथ में मोबाइल रहेगा लेकिन आप चला नहीं पाओगे। तो मन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लिंक है, वही जोड़ता है आत्मा को और शरीर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। और मन के साथ जब हम लोग डिस्कस करते हैं बुद्धि का भी टॉक आता है। तो ये 3rd श्लोक में, 3rd चैप्टर में जब भगवान कर्मयोग को विस्तार पूर्वक और डिटेल एक्सप्लेन कर भगवान बताते हैं कि तुम्हें करना है यज्ञ। यज्ञ का मतलब है विष्णु की संतुष्टि के लिए। तो भगवान ये एक इसका मतलब क्या है कि शरीर को जब विष्णु की संतुष्टि में लगाते हैं, मन को, शरीर को, तो उसको बोलते हैं यज्ञ बोलते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन अपना सारा कुछ भगवान की सेवा में लगाए यज्ञ पूर्वक। वो उसी तरह हम लोग को भी भगवान बता रहे कि हमें भगवान की सेवा में अपने शरीर को लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये तो बहुत आसान है समझना, किसी को भी समझ में आएगा कि अरे यार भक्ति का मतलब है या कर्म योग का मतलब है कि शरीर को भगवान की सेवा में। लेकिन अभी प्रॉब्लम आता है, इतना आसान भी नहीं है जितना ये हम लोग समझते हैं। इसलिए अर्जुन कई जगह पे कई क्वेश्चन उठा रहे हैं। भगवान ने बता दिया काम करो, लेकिन अर्जुन बता रहे हैं कि ये संभव नहीं हो पा रहा है। कई सिचुएशन ऐसे आते, ऐसे हम लोग सिचुएशन में अर्जुन बताते हैं कि देखो मैं कभी कभी चाहता हूं, मैं कभी अनजाने में भी ऐसा काम करता हूं जो पाप की ओर लेके जाता है। मेरे जो एक्टिविटीज है जो आप चाहते हो कि आपकी ओर मैं डेडिकेट करूं, लेकिन यहां जब मैं कोशिश करता हूं लेकिन कभी कभी मैं फेल हो जाता हूं। कभी कभी नहीं, बहुत बार मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं कुछ और करता हूं जो पाप की ओर जाती है। जैसे कि हम लोग अनजाने में भी बहुत लोग जो लाइफ में क्या करते हैं, कुछ गलत चीज़ करते हैं और उनको पछतावा भी होता है करने के बाद, या और करने के समय में भी ऐसा लगता है कि मैं ना करूं, लेकिन एक मजबूरी में करना पड़ता है। बहुत बार होता है, हर दिन हमारे साथ होता है। हम लोग कुछ करते हैं फिर उसके बाद ना चाहते नहीं हो करना। बहुत बार आजकल कितना वायलेंस है, कोई नहीं चाहता कि वायलेंस हो, कोई नहीं चाहता किसी से चीटिंग हो, लेकिन अंदर से एक ऐसी शक्ति है जो आपको मजबूर करती है कि कुछ ऐसा काम करे जिसमें पाप हो और फिर बाद में पछतावा भी हो। तो अर्जुन बता रहे कि ऐसा तो हर किसी के साथ हो रहा है, ये इसका कारण बताओ, इसका हल क्या है। अंदर से एक शक्ति आ रही है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। अगर आपने इसका हल ढूंढ दिया तो फिर मैं आपके सेवा में पूरी तरह से लग्न हो जाऊंगा। इसका हल बताओ, क्योंकि आपने बोला करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। हर किसी, ये तो एक आम सवाल है, हर किसी के लाइफ में जाने अनजाने में गलतियां हो रही है और वो गलतियों को हम लोग नियंत्रण भी कर नहीं पा रहे हैं। एक शक्ति है, एक दुश्मन अंदर है। तो भगवान इस चैप्टर के एंड में जब अर्जुन पूछते हैं कि ये इंद्रियों को मैं आपकी सेवा में लगा नहीं पा रहा हूँ, कि और चले जा रहे हैं और उस तरफ जब जाते हैं तो पाप हो रहा है या कुछ गंदे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो भगवान इसका समाधान देते हैं। भगवान बोलते हैं इसका आंसर क्या है। भगवान बताते हैं कि काम ऐशा क्रोध ऐश। इसको, ये तो आपको पता है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भगवान बताते हैं कि ये काम है जो आपको मजबूर करती है, यही है आपका दुश्मन, काम। लेकिन ये काम क्या है, कोई बता सकता है काम क्या है? काम ओके, अभी हमको, क्योंकि भगवान ने तो बता दिया कि काम है, लेकिन अगर
हमें किसी को समझाना है कि ये जो एनिमी है, ये इसका ओरिजिनल उसका आइडेंटिटी क्या, वो बना किस तरह से है, ये अंदर आया कैसे है हमारे अंदर। हम लोग चाहते हैं ना, अगर दुश्मन अंदर है तो ये दुश्मन कौन है। भगवान बताते हैं 2nd चैप्टर में, हम लोग सुनते हैं कि ये काम है जो हमारी जो स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति, जो हम जब भगवान से आध्यात्मिक जगत में हम लोग जुड़े थे तो भगवान से हमारा एक स्वाभाविक प्रेम का संबंध था। और जब हमने भगवान को ठुकरा दिया, ये हो रहा है भौतिक जगत में नहीं, ये आध्यात्मिक जगत में, जब हम लोग भगवान के साथ में थे तो हमारा एक, जैसे कि पानी और मछली का जो संबंध है इतना गहरा है, तो उसी तरह हमारा एक संबंध था भगवान के साथ। भगवान के अंश थे हम लोग, भगवान के सेवक थे, भगवान हमारे स्वामी थे। तो वो प्रेम का संबंध जब हमने ठुकरा दिया, जब हमने भगवान की सेवा को ठुकरा दिया, तो हम लोग फिर से, भगवान ने क्या किया, सृष्टि की रचना की। क्योंकि हम लोग भगवान के साथ रह नहीं सकते अब, क्योंकि भगवान के साथ कौन रह सकता है, जो भगवान से प्रेम करता है। जो भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान ने क्या किया, एक जगह बनाया जहां सारे लोग जो भगवान को ठुकरा दिया उनको डाल दिया। और जब हम लोग इस भौतिक जगत में एंटर करते हैं तो हमारा जो प्रेम था भगवान के प्रति, वो अभी कन्वर्ट हो गया है किस रूप में, वही प्रेम है, प्रेम उल्टा हो गया। प्रेम उल्टा हो गया, भगवान के पास प्रति प्रेम था, अभी हमें, जैसे कि आप नदी के किनारे में जाओगे तो नदी के किनारे में पेड़ रहते हैं, पेड़ खड़े हैं, लेकिन आप वही पेड़ की छाया आप नदी में देखो तो उल्टा दिखता है, वो पेड़ आगे। तो उसी तरह ये जो प्रेम है, जब हम लोग भौतिक संसार में एंटर करते हैं जहां भगवान बोलते हैं कि तुम वहां जाके रहना, अब मेरे साथ रह नहीं सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान से दूर हो। ऐसा नहीं कि भगवान चाहते हैं कि हम लोग दूर हो, हम लोगों ने चाहा कि भगवान से दूर हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने भगवान को ठुकरा दिया। तो भगवान बहुत कृपालु है, तो ठीक है, चलो तुम आपके लिए एक जगह बनाऊंगा जहां आप अपनी मन की इच्छा को पूर्ण कर लेना। तो यहाँ ये जैसे कि गवर्नमेंट जेल बनाता है, जेल के अंदर कैदी रहते हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करते, भगवान ने उसी तरह एक जगह बनाया भौतिक जगत जहां जो भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते उनको डाल दिया। और हमारे साथ अभी अंदर कौन है, अब काम कैसे आ गया, मैंने बोला कि उल्टा है प्रेम का। लेकिन काम किस तरह से एंटर करता है, जब हम लोग भौतिक संसार में एंटर करते हैं, यहां गुणों का प्रभाव चलता है। ये एक जगह है जहां गुण है। गुण का मतलब है कि एक कंडीशन है, एक नेचर है इधर का, भौतिक संसार का एक नेचर है कि यहां सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। जब हम लोग रजोगुण के कांटेक्ट में आते, ये शक्ति है एक भौतिक संसार को चलाती है, रजोगुण, वो स्पेसिफिक गुण है, जो हम लोग उसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। तो वो रजोगुण क्या करती है, हमारी प्रेम को काम में कन्वर्ट कर देती है। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, प्रेम कहाँ होता है, रजोगुण के संपर्क में आके आत्मा उसका जो स्वाभाविक प्रेम की जो अवस्था से वो काम की अवस्था में चले जाता है। अब हमारे पास कौन है, अंदर दुश्मन है। किसने बुलाया दुश्मन को, किसने बुलाया, किसने न्योता दिया उसको अंदर, किसने दिया, हमने खुद। जब हमने भगवान को ठुकरा दिया तो हमने इसको एंटर करा लिया। किसी ना किसी को तो रखना है ना, तो हम लोग काम वासना हमारी खुद की एक देन है खुद के लिए। तो ये काम वासना हमारे अंदर अभी है। अभी ये काम वासना हमें मजबूर करती है गलती करने के लिए। हम लोग जो भी संसार में गलत चीज़ें हो रही, पाप हो रहा है, या जो भी कांड हो रहा है, जो भी पॉलिटिशियन एक देश दूसरे से देश से, एक पति अपनी पत्नी से एक गलत अफेयर चल रहे हैं, पैसे के पीछे लूट मार चल रहा है, या कोई एक व्यक्ति दूसरे को चीटिंग करता है, ये सारे भोगने की इच्छा से वो काम वासना आपको मजबूर करती है गलत करने के लिए, और हम लोग गलतियां करते हैं। और बहुत बार ये होता है कि हम लोग चाहते नहीं कि गलती करें, लेकिन फिर भी हो जाता है, फिर बाद में पछतावा होता है। तो अभी अर्जुन बोल रहे थे ऐसा जो काम वासना है, तो फिर मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, अंदर तो ये छुपा है ना। या अर्जुन तो हमारे परिप्रेक्ष्य में बता रहे, हमारे दृष्टिकोण से बता रहे। तो भगवान बताते हैं कि ये काम वासना ही कारण है। अब भगवान ये भी बताते हैं काम वासना कहाँ छुपी है। अब दुश्मन अंदर है, दुश्मन कहाँ पे है वो भी अगर पता चल गया तो दुश्मन से लड़ना आसान हो जाएगा। तो भगवान बताते हैं कि काम वासना कहाँ छुपी है, कहाँ छुपी है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, हमारे शरीर के इंद्रिय, आंखों में इंद्रिय जो भी है, शरीर है जो ग्रॉस बॉडी है, भौतिक शरीर है, ये शरीर के हर अंग में, आंखों में जब देखते हैं तो काम वासना
अट्रैक्ट करती है और इच्छा आता है। तो कानों में, हर इंद्रिय में हमारा काम वासना छुपा है। और क्या, इतना ही नहीं, अंदर भी है। अंदर जो क्या है, मन है, मन में भी काम वासना छुपा है। और अंदर और डीप में जाओगे, बुद्धि है, उसमें भी काम। भगवान ने बता दिया कि ये 3 जगहों पे ये काम वासना ने अपना डेरा जमाया है। वहां से ये आप पे क्या करती है, आप पे अटैक करती है। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं अटैक को? आपके ऊपर हमला होते रहता है। आप ना चाहते हुए भी आपके ऊपर हमला होता है, और आप मजबूरी में बहुत कुछ ऐसे चीजें करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, जो हर किसी कहता है, हर दिन हर समय होते रहता है। हम लोग एक समय में ऐसा आ जाता है कि ये तो मेरा एक स्वभाव बन गया है कि मैं ना चाहते हुए भी बहुत करता हूं, फिर पछतावा होता है। मन क्या करता है, गलती कराता है, फिर आपको बोलता है कि तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें करना नहीं चाहिए था, तुमको चप्पल से मारना चाहिए। और फिर अरे हाँ, तुमने तो बोला कर। यही उसका स्वभाव है कि गलती कराता है काम वासना, फिर आपको ग्लानि में डाल के आप ही को क्या बोलता है, ब्लेम कराता है। हमसे होता है कि हम लोग ग्लानि हो जाते हैं, अरे फिर कराता है, फिर बार बार ये हमारे संस्कार बन जाते हैं। जब एक गलती हम लोग एक बार करते हैं तो शायद ही दूसरी बार मना कर सकते, लेकिन बार बार करने के बाद क्या होता है पता है, ये हमारा एक नेचर बन जाता है, गलती करने का नेचर, संस्कार। इसलिए बोलते हैं बहुत केयरफुल रहो जो हमारे हैबिट से। एक बार संस्कार बन गए ना तो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेंगे। होता है समझ में? संस्कार का मतलब एक डीप इंप्रेशन है उसको। जैसे कि कोई सिगरेट पीता है, एक बार आदत लत लग गई तो फिर आप छुटकारा पा सकते हो क्या? नहीं पा। तो यही है, काम वासना आपके शरीर के इंद्रियों में है, आपके मन के अंदर है। और अब क्या करना, अर्जुन बता रहे हैं कि अब क्या करें, इससे लड़े, अब इसको निकालना है, इसको तो मारना है। जब तक काम वासना रहेगी तो हम लोग पूरी तरह से भगवान के लिए हम लोग कार्य नहीं कर सकते। हम ये शरीर को, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को शरीर भगवान की ओर यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि बीच बीच में हम लोग भगवान की सेवा करते रहेंगे और बीच में काम वासना आएगी, इतना प्रबल रहेगी, आपकी जो भी भक्ति की जो साधना है उसको पानी में फेर देगी और आपको लगेगा अरे यार मैंने क्या कर दिया। जैसे कि चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करते रहते, एक दिन अच्छा करते, 5 मिनट अच्छा करते, फिर मन भागता उधर इधर, अरे मुझे अभी पढ़ाई करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। वो विचार आते हैं ना, बहुत सारे विचार आते हैं जो काम के विचार है, और क्या करते हैं, आपकी जो चैंटिंग में जो फोकस था उसको निकाल देते हैं, फिर आपको डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये बार बार हो जाता है, और बार बार होने के बाद एक बार ऐसा हो जाता है कि आप बस उसके ही हवस में आपका पूरा जीवन चल रहा है, काम के सर्वेंट बन गए। तो भगवान से अर्जुन पूछ रहे कि इसका हल बताओ। अब अंदर दुश्मन बैठा है, तो दुश्मन को कहाँ से उसको पकड़े, किस तरह से उसको। फॉर एग्जाम्पल, एक तो है शरीर के अंदर, एक तो है मन के अंदर, और एक तो है बुद्धि के अंदर। कहाँ किसको मारे पहले? जो भी ये सिंपल है। जैसे कि किसी दुश्मन, जैसे कल भी प्रभु बोल रहे थे कि आप लोगों को पता है, लेकिन थोड़े लोग जो सुन रहे हैं, अगर दुश्मन को मारना है तो उसको वीक पॉइंट पकड़ो। ये दुश्मन 3 जगह पे छुपा है, 3 जगह से फायरिंग कर रहा है, लेकिन उसका वीक पॉइंट पे मारो, उसको ख़त्म करो। तो वीक पॉइंट के मारने के बाद फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, जैसे कि किले के अंदर से गोलाबारी चल रही है, बाहर से आप उसको अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर किले से गोलाबारी चल रही है, तो अंदर कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किले के अंदर जो खाने का जो व्यवस्था है, उनको खाना भी तो चाहिए, तो रहने की व्यवस्था, जो खाने की जो भी उनको नीड्स है, उसको कट कर दो। एक 10 दिन में वो खाना पीना बंद कर देंगे ना, तो अंदर पूरा सूखा पड़ जाएगा, फिर वो लोग टहल मत, या उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि तस्माद इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। भगवान बता रहे हैं कि पहले शारीरिक लेवल में काम करो। बॉडी का मतलब है हम लोग देखते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग खाते हैं, इनके ऊपर नियंत्रण करो। यही तो है जो पहला, जो यही करते हैं, फिर अंदर मन में विचार। जैसे कि हम लोग कोई चैंटिंग करना चाहता है अच्छे से, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से वो देखता है कुछ और चैंटिंग डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको चैंटिंग इंप्रूव करना है तो आपको ये सोचना नहीं है कि मन में अरे मैं चैंटिंग कैसे इंप्रूव करूँ, ये भी कर सकते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अंदर जाना नहीं, बाहर हाथ में मोबाइल है आपके, उसको हटाओ पहले। या आपको गलत होटल में जाके खाने की आदत है, उसके वजह से क्या आप जाके खाते हो, वो अच्छी नहीं है, आपका जो अंदर की मन को दूषित कर रही है। तो पहले आपको अपने आँखों पे कंट्रोल करना है। तो भगवान बता रहे हैं कि आपको जो बॉडी लेवल में एक डिसिप्लिन लेके आना है। आप क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो,
और किस तरह से आप एक्टिंग कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसके ऊपर नियंत्रण। फिर अब जब फिजिकल लेवल में आप थोड़ा कंट्रोल करोगे तो फिर जैसे कि आपने खाने पीने की जो सप्लाई को काट दिया किले के अंदर जाने का, तो अंदर वीक हो गया ना। अब क्या होगा, थोड़े दिन के बाद जब आप एक्सटर्नली थोड़ा आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर मन शांत हो। जैसे कि बच्चा है, बच्चा भागते रहेगा, मन बच्चे की तरह, इसलिए भगवान बताते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलवद्र। आप डायरेक्ट मन को कुछ नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि अरे यार मैं मन को कंट्रोल कर लूंगा मन कंट्रोल नहीं होगा, वो चंचल है एकदम। चंचल को आप कैसे कंट्रोल करोगे? तो मन को कंट्रोल, बच्चे को कंट्रोल करने के लिए उसको चॉकलेट विकलेट जो भी खिला रहे हो, जो गंदी चीज़ है उसको बंद करो पहले, फिर शांत बैठेगा, फिर अच्छे उसको समझा सकते हो। तो उसी तरह अगर हमें ये काम वासना से बचना है, तो काम वासना का मतलब है बाहर एंजॉय करूँगा मैं, एंजॉय उसको पहले एक्सटर्नल बॉडी लेवल में आपको मुंह को कंट्रोल करना है, जो खाने की चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करो, देखने की जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करो, जो सुन रहे हो आप कुछ गलत सुन रहे हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, आप कुछ गलत चीज़ें देख रहे हो, तो आपको क्या होगा, काम वासना और बढ़ेगी, अंदर मन भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो पहले एक्सटर्नल, भगवान बता रहे कि अंदर मत जाओ, मन को टच भी मत करो। मन को आप टच करोगे ना तो आपको फटक देगा, वो आपको अलाउ नहीं करेगा आप कंट्रोल करने के लिए। वो बोलेगा अरे यार, क्योंकि आप बाहर से आप पहले उसको थोड़ा वीक करो ना, वो बहुत स्ट्रांग है अंदर। अर्जुन ने बताया कि मैं चाहे तो क्या बोलते हैं, हवा को मैं क्या तूफान को मैं रोक लूंगा, लेकिन मेरे मन को कंट्रोल नहीं, उतना चंचल है। बुद्धि को भी आप रोक नहीं सकते, क्योंकि शरीर में है, इंद्रिय में है, और मन में है, और बुद्धि में। बुद्धि को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, क्योंकि बुद्धि तो बहुत लॉजिक दे देगा आपको, अरे भक्ति विक्ति क्या कर रहे हो, ये सब जरूरी नहीं, चलो छोड़ो, तो वो भी नहीं सुनेगा आपको। पहले आपको इसीलिए देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक्सटर्नल जो बॉडी लेवल में कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बोला कि खाना देखना, वो नहीं है हमारे, इसलिए शास्त्रों में दिया गया वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम का मतलब है अपने शारीरिक, जैसे कि एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो या तो ब्राह्मण का उसका स्वभाव रहता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो उनको एक स्वभाव के अनुसार उनको एक्टिविटीज़ दे दिए गए हैं, उसमें रूल्स भी है। ब्राह्मण, वो ब्राह्मण का काम करेगा, उसमें रूल्स फॉलो कर लेगा। एक ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहेगा। गृहस्थ का मतलब शादी, अगर वो ब्रह्मचारी शादी नहीं करना, ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहता है तो क्या करेंगे उसको, फिर नेक्स्ट लेवल में गृहस्थ शादी करेगा, उसमें भी रूल्स है, हर जगह रूल्स डाल दिए बाहर ही। तो क्या होगा, जो सोसाइटी में लोग जो है वो अपने अपने आश्रम में रहेंगे, और वहाँ हर जगह पे रूल्स है, वो रूल्स फॉलो करते रहेंगे, तो एक्सटर्नली थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। पहला लेवल, जब एक्सटर्नली कंट्रोल, तो आप अंदर जाने की अब संभावना है। तो भगवान बता रहे हैं कि तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभा। ओके, नेक्स्ट यहाँ बताए इंद्रियाणि परानाहुर इंद्रियभ्य परम मना। और हमें पता है कि इंद्रिय जो है हमारा शरीर है, लोअर लेवल है, उसके ऊपर मन है, उसके ऊपर क्या है, बुद्धि है, उसके ऊपर आत्मा है। तो सबसे नीचे शरीर का जो एक्टिविटी है वो सबसे नीचे है, उसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बस की बात है। क्योंकि बॉडी का ना ही कोई सोच है, क्योंकि बॉडी सोच नहीं सकता, तो उसको कट कर सकते हो आप डायरेक्टली अटैक कर सकते हो। मन सोचता है, आपको फिर कंफ्यूज करेगा। बुद्धि भी सोचने की कैपेसिटी है, तो आपको पहले बॉडी को कंट्रोल करो। जैसे कि वर्णाश्रम के द्वारा हम लोग हमारे शारीरिक एक्टिविटीज़ को एक डिसिप्लिन में लेके आते हैं, वर्णाश्रम। इसलिए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या है, एक दुश्मन तो शारीरिक लेवल में थोड़ा वीक हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, अंदर जाने के बाद दोनों लोग हैं, और कौन है, मन है और बुद्धि है। अब किसको टारगेट करोगे, मन को टारगेट करोगे या बुद्धि को टारगेट करोगे? नेक्स्ट किसको टारगेट करोगे? मन नहीं हो सकता, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन आपको कंट्रोल में, एक बच्चे की तरह है, आप उसको छेड़ोगे ना उससे होगा। लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि के पास अक्ल है, बुद्धि को आप थोड़ा समझा सकते हो, उसको लॉजिक से आप उसको नॉलेज, बुद्धि का मतलब है नॉलेज। तो बुद्धि को स्ट्रांग करना है। कौन सा नॉलेज दोगे बुद्धि को? हाँ, शास्त्र का नॉलेज।
तो पहले हमने बॉडी लेवल में कंट्रोल कर दिया, थोड़ा सा रेगुलेट कर दिया, डिसिप्लिन कर दिया, तो क्या अंदर जो आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही है, जो आंखों से, कानों से, मुंह से, वो थोड़ा रेगुलेट हो गए। अब दूसरा क्या है, बुद्धि को स्ट्रांग करो। भगवत गीता के द्वारा हम लोग बुद्धि को स्ट्रांग करते हैं। फिर उसके बाद बीच में मन हो गया, अभी एक तरफ शरीर हो गया, एक तरफ है बुद्धि हो गया, बीच में कौन है? अब मन कंट्रोल में आ जाएगा, अब मन कंट्रोल में आ सकता, क्योंकि अब मन के पास चारा नहीं है, क्योंकि एक तरफ से है बहुत स्ट्रांग इंटेलिजेंस है हमारे पास, और एक तरफ है हमारे पास बॉडी है जो हमारा एक डिसिप्लिन है, तो बीच में मन है। तो फिर हम लोग धीरे धीरे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को कंट्रोल का मतलब है कि लस्ट को हम लोग कॉन्कर कर सकते हैं। तो पहला चीज़ क्या करना चाहिए हमें? अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत काम वासना से पीड़ित हूँ, तो पहला आपको करना पड़ेगा आपके जो बॉडी के इंद्रियों को नियंत्रण को डिसिप्लिन में लेके, आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन चाहिए आपको अंदर जाने। आप सोचो मत मन में, अरे यार मेरे से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, मैं कंट्रोल करना चाहिए। ये तो अंदर से सोच रहे हो ना, ये तो आप सोचो भी मत। आपको पहले करना है आपके टंग पे कंट्रोल लेके आना है, जिह्वा वेगम उदर उपष्ट वेग, आपके आंखों पे कंट्रोल लेके आना। आप अगर मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले इनके ऊपर थोड़ा नियंत्रण लेके आओ। फिर उसके बाद क्या करना है, एक बार थोड़ा नियंत्रण आ गया, आपने थोड़ा सा सिस्टमेटिक डिसिप्लिन, नियंत्रण का मतलब है डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ले लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके, उठने का टाइम पे डिसिप्लिन, खाने की चीज़ों में डिसिप्लिन, पहनने के चीज़ों में डिसिप्लिन, क्या ये सारे चीज़ फिजिकल लेवल में इनको आप थोड़ा सा एक रूल, जैसे कि आजकल बहुत लोग लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, जैसे मन तो पागल हो जाएगा ना। आपकी एक्टिविटीज़ देखो और वो तो घुमाएगा आपको, क्योंकि आपने शरीर को कबाड़ा बना दिया। आप खाते हो भी कबाड़ा, सोचते कबाड़ा हो, सुनते कबाड़ा हो, तो फिर मन तो अंदर पागल हो रहा है, बुद्धि तो वीक हो गया। इसलिए पहले अगर आपको नियंत्रण करना, बहुत लोग भक्ति में आने के बाद पूछते हैं कि अरे मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वो बोलते हैं कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं सब कुछ। अरे आपको पहले करना है अपने बॉडी को डिसिप्लिन में, बॉडी लेवल में आ जाओ। उसको आप एक लिस्ट बनाओ कि देखो मेरा आंखों से मैं ये चीज़ों में अगर जाऊंगा तो मैं वीक हो जा रहा हूं, यहां मेरे को खींच के वो मेरा जो कंट्रोल चले जा रहा है। कानों से हर चीज में डिसिप्लिन लेकर फिर भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता तो पढ़ना एक ही साथ, डिसिप्लिन लेकर फिर भगवत गीता पढ़ो। फिर उसके बाद आप नॉलेज को स्ट्रांग करो। ये जो भौतिक नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आत्मा का नॉलेज है, ज्ञान विज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मेरा भगवान के साथ संबंध है। ये दोनों जब आएंगे ना, बीच में अब फंस गया मन, वे जो चंचल है उसको आप अभी धीरे से कंट्रोल में लेके आए, क्योंकि वो वीक हो जाएगा ना अभी तो, कि एक तरफ से नॉलेज से आप अटैक कर रहे हो, एक तरफ से आपने उसका खाने पीने पे कंट्रोल कर दिया, तो बीच में ये थोड़ा अभी सोचेगा कि मैं क्या करूं अब। तो आप उसको धीरे से नॉलेज, उसको काउंसलिंग करो, अब उसको समझाओ। अब वो शांत बैठा रहेगा तो फिर उसके पास एक चंचलता कम हो जाएगी। फिर धीरे से उसको आप, अगर आपने ये नहीं किया और आप सोच रहे हो कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप जब बाहर जाते हो तो आप अपना शरीर को बस छोड़ रहे हो, मार्केट में छोड़ दे रहे हो। अरे यार आंखें उधर जा रही है, कान ये सुन रही है, ये खा रही है, और कपड़े ऐसे पहने हैं जैसे कि आप कोई मॉडर्न सुपर रॉक स्टार हो, और आपका जो मन, ये जो फिजिकल लेवल में आप हार जा रहे हो। तो जब फिजिकल लेवल, बेसिक लेवल यहाँ पे आपको पहले करना है। अगर आप मन को कंट्रोल यहाँ करो, बहुत लोग डिवोटीज यहाँ नहीं करते, फिर बड़ा बड़ा फिलॉसफी बात करते, अरे यार मैंने ये कर दिया, मैंने भागवतम पढ़ लिया। अरे पहले यहाँ पे आप कर लो, नियंत्रण कर लो, फिर बाद में आप अच्छे से पढ़ लेना, शास्त्र पढ़ लेना, भगवत गीता पढ़ लेना, फिर नॉलेज को स्ट्रांग कर लेना, स्पिरिचुअल एजुकेशन ले लेना। फिर उसके बाद फिर बोलना कि मन कंट्रोल नहीं क्यों हो रहा है। फिर तो होना ही है, क्योंकि एक तरफ से आप स्ट्रांग हो गए नॉलेज से, एक तरफ से आपको पता है कि बॉडी को डिसिप्लिन में रखना है, भगवान खुद बता रहे हैं ये चीज़ों को। फिर बीच में अब कुछ नहीं है, हम लोग भक्ति में एडिशनल चीज़ें क्या डालते हैं, एक तो मन बॉडी को कंट्रोल कर लिया, एक तो नॉलेज आ गया, और एक चीज़ें और थोड़ी चीज़ें डालते हैं हम लोग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। ये भक्ति की स्पेशल एक्टिविटीज़ है जो कर्मयोग में आपको शायद ही नहीं मिलेंगे। कर्मयोगी क्या करता है, भगवान के लिए काम करता है, लेकिन हम लोग भगवान के लिए काम करते हैं और भगवान का नाम का जप करते हैं। हम लोग भगवान से जुड़ते हैं नाम कीर्तन से, ये एक स्पेशल एक्टिविटीज़ है। तो हम लोग नॉलेज भी लेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे,
और नाम जप के पीछे सिद्धांत क्या है वो भी समझना है। मैकेनिकली करोगे तो फिर नहीं होगा। बहुत लोग मैकेनिकली नाम जप करते हैं और फिर सोचते अरे यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन नाम जप का पीछे सिद्धांत का मतलब क्या है कि भगवान का नाम और नाम में कोई फर्क नहीं, भगवान से ही डायरेक्ट डील कर रहे हैं, भगवान के नाम से। तो ये तो बहुत पावरफुल एक्टिविटी है ना हमारे लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो माइंड कंट्रोल बहुत आसान है अगर आपने सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी बनाया, एक प्लान चाहिए हमें। ऐसे नहीं कि अरे यार ठीक है मैं समझ गया क्या करना है, मुझे पता है भगवत गीता पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर मैं माइंड को कंट्रोल कर लूँगा। अरे भगवत गीता पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवान ने बताया कि तस्माद इंद्रियानि आदव का मतलब बिगिनिंग में फर्स्ट एक्टिविटीज़ है हमारे बॉडी लेवल पे काम करो। बेसिक्स है हमारे लिए, खाने पे, देखने पे, सुनने की चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली ट्राई कर लो। आजकल हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में क्या क्या हमारे इंद्रिय एक्टिवेट हो जाते हैं। इमीडिएटली एक मोबाइल फ़ोन सामने है तो आंखें एक्टिवेट हो जाते हैं, गलत चीज़ों की तरफ कान भी गलत चीज़ों के प्रति चलित, और माइंड में गलत विचार भी आ जाते हैं उनको देख के। तो फिर तो माइंड कंट्रोल का तो चांस है ही नहीं। तो पहले ये आंखों पे कंट्रोल करो और फिर टंग पे भी कंट्रोल। हम लोग बाहर भी पता नहीं क्या खाते हैं, उसके ऊपर भी कंट्रोल। ये बेसिक चीज़ों पे ये अगर कर लिया फिर हम लोग इसके बाद भगवान 3rd चैप्टर के बाद ज्ञान के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने बोला कि बुद्धि को ज्ञान चाहिए, बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है ना। बुद्धि को स्ट्रांग बनाने के लिए ज्ञान चाहिए। भगवान अब ज्ञान की ओर लेके जाएंगे, नॉलेज देंगे, ताकि एक तरफ से हम लोग शरीर को कंट्रोल कर ले, रेगुलेट डिसिप्लिन कर ले, और एक तरफ से नॉलेज ले, फिर धीरे धीरे जो चंचल मन है उसको कंट्रोल करें। इसका मतलब है तीनों जगहों पे जो काम वासना थी वो धीरे से हट जाएगी और वो स्वाभाविक रूप से प्रेम की तरफ हम लोग प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस इतना ही सिंपल है। तो अगर आपने ये प्रिंसिपल को समझ लिया, प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया, स्ट्रैटेजी बना लिया। स्ट्रैटेजी का मतलब एक प्लान बनाओ। ये 3 स्टेप्स है, बॉडी लेवल, इंटेलिजेंस लेवल, और 3rd लेवल क्या है? माइंड लेवल। माइंड लेवल पहले नहीं, आई कैन नॉट कंट्रोल। अगर किसी ने पूछा आपको माइंड कंट्रोल करना है, माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। कर सकते बहुत टाइम लगेगा उसको, उसके लिए पहले बॉडी, फिजिकल, फिर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी एक डिपार्टमेंट है हमारे अंदर, उसको स्ट्रांग करो। फिर उसके बाद मन भगवान बोलते हैं कि मैं खुद मन हूं। ये जो शरीर में है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, सारी चीजों में कौन है? मन कौन है? भगवान खुद है। भगवान खुद बैठे हैं मन के रूप में आपके अंदर, प्रबल शक्ति है, उनको आप हरा नहीं सकते। आपको फिर वही बुद्धि को भगवान की नॉलेज और भगवान का शरण ही लेना पड़ेगा। नॉलेज लेना पड़ेगा, चैंटिंग करना पड़ेगा और फिलॉसफिकली समझ के करना पड़ेगा जो भी कर रहे हो आप। बिना समझ के आप एक्टिविटीज करोगे तो फिर आप उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। नियमाग्रह में, नियमाग्रह मतलब हम लोग जस्ट कर रहे हैं करने के लिए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। चैंटिंग भी समझ के करना है, श्रवण भी भगवान के बारे में जो सुनते हैं उसको भी समझ के सुनना है, सारे कुछ समझ के करना है और एक प्लान के साथ करना है। फिर धीरे धीरे पेशेंस चाहिए, बहुत हमें धैर्य चाहिए। मन का कंट्रोल का मतलब ऐसे नहीं कि 10 दिन में आप चालू हो गया आपका मन कंट्रोल। आपको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। फिर अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्यम स उच्यते। भगवान बोल रहे अभ्यास, किस चीज़ का अभ्यास चाहिए हमें? मन को कंट्रोल करो, किस चीज़ का अभ्यास चाहिए? श्रवणम कीर्तनम का अभ्यास चाहिए। श्रवणम सुनना, भगवान के बारे में सुनने का अभ्यास, बार बार सुनने का अभ्यास। फिर सिद्धांत को समझने का अभ्यास, प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड फिलॉसफी बिहाइंड श्रवणम। कीर्तनम के पीछे क्या फिर बाद में वैराग्यम। वैराग्यम का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब क्या है? डिटैचमेंट किस चीजों से? मटीरियल नहीं, जो भक्ति के लिए अनफेवरेबल है। सारे चीजों को थोड़ी हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो गलत है। वैराग्य का मतलब है जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, जो भक्ति को हेल्प नहीं करते, हमारी भक्ति को आगे बढ़ने में रोकते हैं, उनको दूर रखो। उनको दूर रखना वैराग्य है। जो भक्ति के लिए अच्छा है उनको ले लो, जो भक्ति के लिए
अच्छे नहीं है, उनको चाहे आपको बहुत अच्छा लगे वो चीज़ों में करना, लेकिन उनको रिजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वही चीज़ें आपको यहाँ आपको फंसा देगी। तो अभी आपको मैं पूछूंगा क्या चीज़ें हैं, अगर लस्ट को कंट्रोल करना है तो कौन से लेवल पे पहले काम करना है, आप बताओ। पहले बॉडी लेवल पे, इंद्रियों, फिर नेक्स्ट क्या है, मेंटल। मेंटल लेवल का मतलब क्या है, क्या करना है, इंटेलिजेंस को कैसे हम लोग स्ट्रांग कर सकते हैं, शास्त्र का। बॉडी लेवल में कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रेगुलेट का मतलब क्या है, डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज में डिसिप्लिन, इसमें हम लोग नहीं हारना चाहिए, बेसिक है ये बेसिक में हार गए तो फिर आपका बुद्धि भी आपको, कभी कभी ये होता है कि हमारे पास सब नॉलेज रहता है फिर भी हमारा मन भागता है। आपको भगवत गीता का पूरा बोलेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाता है ना, समझ। तो ये बेसिक है। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, भक्ति कब से स्टार्ट करना चाहिए, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवत। इसलिए स्टार्टिंग से ही हमें इसलिए बच्चों को ही, बचपन से ही बच्चों को भक्ति के बारे में नॉलेज देना है, उनको पहले से ही बचपन, जैसे कि बच्चों का बहुत शरीर के जो इंद्रिय है एकदम प्योर रहते हैं ना, तो प्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है। जब हम लोग एक बार बाहर आ गए, कॉलेज चले गए, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, तो फिर आपके इंद्रिय क्या हो गया, पोल्यूट हो गए, फिर आपको उनको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। तो बचपन से ही कर लो। अगर कोई आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको अगर आपको भक्ति में अच्छे से लेके आना है तो बचपन से ही उनको दिखाओ कि देखो ये करना नहीं है, ये देखना नहीं, ये खाना नहीं है, ये सारी चीज़ों को कर लो, फिर उनको नॉलेज दो, खत्म। फिर उनका जो काम वासना है वो कम रहेगी। ऑफ कोर्स काम वासना रहेगी अंदर, मन में इच्छाएं आएगी, लेकिन हम लोग उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब डिस्टर्ब होके हम लोग जबरदस्ती करते हैं ना, वो नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई सवाल है क्या, आप पूछो।